हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। कल की छुट्टी के बाद हमारा काम बहुत ही पीछे पड़ चुका था, इसीलिए आज हम जल्दी उठे, स्कूल गए। स्कूल जाते ही मैंने अपना डोर तैयार करना स्टार्ट किया। बहुत ही सर्चिंग के बाद मुझे एक डोर पसंद आया। मुझे चाहिए था बहुत ही यूनिक सा डोर जो एस्थेटिक सा भी लगे। मैंने ली ब्लैक कलर की हार्ड शीट, उससे मैंने अपना डोर तैयार करना स्टार्ट किया। डोर की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा थी, फिर हमने दो शीट्स को आपस में जोड़ के फिर लगाया। ऐसे ही जब दो शीट्स मिला के लगाई तो मुझे थोड़ा गंदा गंदा सा टच लग रहा था, लेकिन फिर सोचा कि चलो पूरा तैयार कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। क्योंकि डोर कवर सारा ब्लैक था, मैंने कलरफुल शीट्स ली, उससे मैंने हार्ट्स बनाना स्टार्ट किए। और फिर हमने कोटेशन सर्च की। कोटेशन सर्च करने के बाद हमने बड़े हार्ट शेप बनाए, उसमें कोटेशन लिखी। हमने एक छोटी सी कोटेशन लेकिन पावरफुल कोटेशन को सेलेक्ट किया जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के रिलेटेड भी हो। कोटेशन हमारी रेडी हो चुकी थी। यंग माइंड्स ब्लूम्स इनसाइड दीज। चलते हैं डोर पे लगाते हैं और देखते हैं कैसी लग रही है। डोर पे लगा देने के बाद तो डोर की शान ही बढ़ गई थी। रुको जरा, सबर करो। फिर मैंने हार्ट शेप जो काटी हुई थी मल्टी कलर्स की, वो मैंने लगाना स्टार्ट की। चेक करें जी, कितना ही खूबसूरत लग रहा था अभी से ही। और ये हमारे डोर की थी फाइनल लुक। आप ठीक है। अभी भी मेरी क्लास के लिए कुछ रहता है। बस बस मेरा रूम एंडिंग पे है अब। व्हाइट बोर्ड के ऊपर से दीवार मुझे खाली खाली सी लग रही थी, मैंने उसके लिए भी बहुत सी सर्चिंग की। फिर मुझे एक रैबिट पसंद आया जिसकी लुक ऐसी थी कि वो छुपा हुआ है बोर्ड के पीछे। मैंने वो बनाना स्टार्ट किया। बनना तो व्हाइट का था लेकिन मेरे पास व्हाइट शीट नहीं थी, फिर मैंने येलो और बेबी पिंक कलर का बनाना स्टार्ट किया। फेस मैंने मार्कर से बनाया और उसके ब्लशन और नोज मैंने बेबी पिंक कलर की हार्ड शीट से बनाई। बोर्ड की साइड्स पे कलर नहीं हुआ था, फिर हमने वहां भी येलो कलर की शीट लगा दी। क्योंकि रैबिट भी येलो था, फिर हमने येलो ही शीट लगाई। और ये देखें जी, हमारा रैबिट लग चुका था और इतना खूबसूरत सा लग रहा था। साइड शीट को हमने काट कर जोड़ा था, इसलिए वो बहुत ही गंदा सा लग रहा था जहाँ से उसको जोड़ा गया था। फिर मैंने उसके हर एक जोड़ को कवर करने के लिए स्टार्स बनाए। स्टार्स थोड़े डिंगे पिंगे ही कटे गए थे, बिल्कुल मेरी तरह। स्टार्स को मैंने लगाने के लिए पहले नीचे ग्लू लगाई और ऊपर स्टार्स लगा दिए अच्छी तरह से। फाइनली चलो चलते हैं मेरी क्लासरूम की तरफ, जो कि अब टोटली कंप्लीट हो चुका था। लुक एट दिस गाइस, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब मुझे मेरी क्लास में व्हाइट बोर्ड और अपना डोर ही अच्छा लग रहा था, लेकिन हर चीज बहुत ही परफेक्ट बनी थी गाइस, चेक करें। मशरूम्स में भी दो तीन गलतियां थी, वो भी आज हमने ठीक कर ली थी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी क्लास तो कंप्लीट हुई। एक हफ्ते से मेरी क्लास कंप्लीट हो ही नहीं रही थी। भाई साहब, यही चीज तो मुझे सिर्फ अच्छी लग रही है। वाह। Oh my God! Wow! चलते हैं अब दूसरी क्लास की तरफ। दूसरी क्लास में हम मंथ ऑफ द ईयर्स को तैयार कर रहे थे। मंथ ऑफ ईयर्स तो पहले से हो चुका था, लेकिन उसकी साइड दीवार बहुत ही खाली खाली सी लग रही थी। फिर हमने वहाँ बीस को बनाया और उसका घर बनाया जो बहुत ही खूबसूरती से बन रहा था। पहले हमने उसकी शाख को बनाया, उस पे पत्ते वगैरह लगाए ताकि यहाँ पे छत्ता लगाया जा सके, जो कि बीस का घर होता है। बी के घर पे हमने घिलू लगाई व्हाइट कलर की और उसको शाख के नीचे लगा दिया। और फिर उड़ती हुई कुछ बीज बनाई घर के इर्द गिर्द, जिसको देख के ऐसा लगे कि बी के घर को वट्टा मारा है किसी ने और बीज सारी घर के बाहर आ गई हैं। बी भी इसकी घंटे से लग ही नहीं रही थी, नीचे से हमने पकड़ा हुआ था। हम थक चुके थे लेकिन ये शायद थकी नहीं थी। इस मैडम का भी वही हाल है। मेरा नाम है बुल्ला। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सारी बीज को लगाया गया और ये देखें जी फाइनल लुक इसकी। इतना सा बना लेने के बाद फिर हमने सोचा कि इसके नीचे भी कुछ होना चाहिए। फिर हमने कुछ फूल्स को कटिंग करवाई। फ्लावर्स की कटिंग ही इन्होंने बहुत अच्छे से की थी, इसलिए फिर वो जैसी बनी हमने वैसी ही लगा डाली। फूल लगाने के बाद हमने ग्रीन कलर की उसकी शौखें बना दी। आज हमने जल्दी घर जाना था, इसलिए हमने सिर्फ इतना सा काम किया और ये थी उसकी फाइनल लुक। अब चलते हैं जी घर की तरफ। स्कूल से बाहर निकलने के बाद पता चला कि बाहर तो इतने प्यारे बादल हो चुके हैं। घर आके सबसे पहले नमाज अदा की, अपने प्यारे अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और हदायत मांगी। अल्लाह से अपने लिए और अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हदायत जरूर मांगा करो। नमाज अदा करने के बाद मुझे लग चुकी थी बहुत ही ज्यादा भूख। मेरी चाची ने बनाई हुई थी आलू की भुजिया और उन्होंने बनाई हो और मैं ना मंगवाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर मैंने बनाई जल्दी से गोल गोल सी रोटी
और आलू की भुजिया के साथ मज़े से खाई। मजा आया। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत और हसीन था, क्यों ना होता, अल्लाह की शान और कुदरत है। फिर टाइम हो चुका था मेरी एकेडमी का, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। What's that? हमारे घर प्यासे कौवे की आमद, ये प्यासा कम भूखा ज्यादा लग रहा है। जा पूछ क्या? ये देखें जी, क्या कहा था मैंने। अब अपनी बीवी और बच्चों को ढूंढ रहा है कि आओ मिलकर पार्टी करें। तड़प ही ऐसी है ना। ये सब देखते देखते मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। मैंने नमाज अदा की, सूरह वाक़िया पढ़ी और छत पे चले गई वॉक के लिए। छत पे गई तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बादल हुए हुए थे। इसी के साथ मेरे व्लॉग का होता है जी दी एंड। जाते जाते लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।